दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कुछ ऐसी मोटरें आती हैं और कस्टमर का कहना होता है कि ये बार बार जल रही है। कुछ इस तरह की मोटर आती है, वो मोटर कोई भी हो सकती है। जैसे मेरे पास ये वॉशिंग मशीन की वाश मोटर है, कपड़े धोने वाली मोटर है, और ये है सीलिंग फ़ैन जो कि हैंड वाइंडिंग जिसकी होती है। यह है 24 स्लॉट का पंखा है और ये देख सकते हैं इसकी पोल 6 पोल वाइंडिंग इसकी होती है। तो कोई भी मोटर आए तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, अगर मोटर जल रही हो, बार बार जल रही हो, तो उसमें क्या करें, और साथ में इन मोटरों का डेटा भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो ये होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, बेनिफिशियल है ये वीडियो। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये वॉशिंग मशीन की मोटर आई है, कस्टमर का कहना है कि हमने कई बार इसको रिवाइंड करा लिया है लेकिन ये मोटर बार बार जल रही है। इसका जब हमने डेटा चेक करा तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इसका स्टेटर साइज आप देख सकते हैं। ओके, लगभग 1.5 इंच के आसपास है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है। सेंटीमीटर में चेक करेंगे तो देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, और इनर डायर आउटर डायर तो लगभग इनका सेम होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2.25 इंच हो गया, और यहाँ पे डायर देख सकते हैं 4.5 इंच हो गया। ओके, तो ये मोटर का जब हमने डेटा चेक किया तो ये जो वॉशिंग मशीन की वाश मोटर होती है, इनमें ये 24 स्लॉट की आती है। और दोस्तों इसके अंदर जो पिच होती है 1 से 4 सिंगल, 1 से 6 में डबल कॉइल डाली जाती है। और जब हमने इसका डाटा चेक किया, ओल्ड डाटा चेक करा, तो हमने पाया कि इसमें टर्न की कमी है और गेज भी हल्का डाला हुआ है। आप लोगों को बता दूं, इस कारण से मोटर बार बार जल रही थी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमारे पास ये पंखा है, इसके अंदर भी बहुत कम वायर डाला हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोटर के साथ क्या करें। सबसे पहले तो मैं इस मोटर का ओरिजिनल डाटा आप लोगों को बता देता हूँ। फर्मा 22.5 इंच इसमें चलेगा। वाश मोटर है तो रनिंग और जो है स्टार्टिंग दोनों सेम रहेगी। और इस मोटर के अंदर दोस्तों अगर कॉपर से वाइंडिंग कर रहे हो तो 30 नंबर आपको चलेगा रनिंग और स्टार्टिंग में। और टर्न जो होती है 100 होती है, 100 टर्न होगी, काफ़ी रहेगी 100 टर्न। ओके, तो इसका तो ये डेटा है कॉपर का। अगर आप एल्यूमिनियम से इसको वाइंडिंग करोगे तो 29 नंबर वायर लगेगा। टर्न थोड़ी सी 5 टर्न कम कर सकते हो, 95 टर्न कर सकते हो। ओके, फर्मा सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर मोटा वायर इसमें लगता है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो है एक पतला वायर डाला हुआ था किसी वाइंडिंग वाले ने, इसके कारण ये मोटर जल गई। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ऐसे ये पंखा है। ये जो पंखा होता है इसमें देखा जाता है कि इसमें जो कॉइलें निकली थी, अब आप देख रही हो कितने मोटी मोटी कॉइलें मैंने इसमें डाली है, कितना ज़्यादा मैंने इसमें गेज दिया। इस पंखे के अंदर दोस्तों बहुत कम वायर निकला, 180 ग्राम ही वायर निकला, जबकि इसमें वायर काफ़ी ज़्यादा इसमें होना चाहिए था। इस पंखे का यही था कि कस्टमर ने बोल दिया था कि भाई इसको फेंकूंगा, तो मैंने कहा नहीं फेंको नहीं, मैं इसको अच्छा बना देता हूँ। पैसे थोड़े फालतू लगेंगे क्योंकि इसमें वायर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हमने 35 नंबर इसमें वायर लगाया है, और 35 नंबर से हमने कॉइल का साइज़ रखा है यहाँ पे 14 इंच रनिंग में और स्टार्टिंग में 13 इंच कॉपर से। तो ये पंखा बहुत अच्छा चलेगा। टर्न हमने इसमें 250 टर्न करे हैं पर कॉइल में। तो इसके अंदर जो तार बढ़ेगा 120 ग्राम के आसपास, 130 ग्राम के आसपास तार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पंखा जो है बहुत ही अच्छा जो है चलने वाला है। इसके अंदर टर्न बहुत ज़्यादा कम कर रखे थे, 180 टर्न इसमें डाल रखे थे, वायर भी इसमें 36 नंबर का यूज़ कर रखा था। तो पंखा कहाँ से चलेगा भाई। अब मैं आपको बताऊंगा इसका, इन दोनों का मैंने डाटा बता दिया है, ये दोनों का कॉपर का डाटा और एल्युमिनियम का भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, और इस वॉशिंग मशीन की मोटर का जलने का कारण यही था कि इसमें गेज पतला डाला हुआ था। ठीक है, और पतला गेज डाला हुआ था तो वॉशिंग मशीन की मोटर लोड पे चलेगी। अगर मोटर दबी तो फिर वही होगा कि मोटर जल जाएगी। तो कोई भी मोटर हो, मान लीजिए कंपनी का अगर आपने कटिंग करी है तो आप सेम डाटा लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटर अच्छी चलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोटर किसी रिपेयर हुई मोटर होती है, मतलब वाइंडिंग ऑलरेडी उसकी हो चुकी है, कंपनी के बाद किसी ने कर दी है, उसके बाद वो जल के आपके पास आई है। आपको नहीं पता कि पहली
कोई मिस्त्री अगर किसी को वाइंडिंग करता है, इलेक्ट्रीशियन वाइंडिंग करता है, तो फिर आपको ये नहीं पता चलता कि ये मोटर कितने बार वाइंडिंग हुई है। इसमें क्या जो डाटा है, आप अगर आँख बंद करके उसी डाटा को आप इसमें पेल देंगे, लगा देंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या होगा दोस्तों, एक ही चीज़ होगी दोस्तों कि अगर सेम डाटा आपने लगा दिया तो फिर क्या होगा कि वो डाटा गलत हो सकता है, आप उसको आपको बदलना चाहिए वरना मोटर जल जाएगी। अगर इसमें पहले ही टर्न, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं, मैंने देखा है कि 250 टर्न निकले हैं तो 20 टर्न कम कर देंगे, है ना, तो ऐसे टर्न कम कर देते हैं और गेज भी कई बार चेंज कर देते हैं। घटिया गेज भी यूज करते हैं, कंपनी का तार बहुत कम लोग डालते हैं, ज़्यादातर लोकल वायर का यूज करते हैं, इसलिए मोटर फिर बार बार जलने लगती है। तो अब मैं बताऊंगा आपको मोटर की ताकत बढ़ाने का तरीका। जैसे कि ये मोटर है हमारे पास आई, मैंने बताया कि इसमें 31 नंबर कॉपर वायर डाला हुआ था, 31 नंबर वायर, ओके, 31 नंबर कॉपर वायर से इसमें जो टर्न निकली दोस्तों लगभग 97 के आसपास टर्न निकली, ठीक है। तो अगर 31 नंबर इसमें वायर डाला था तो इसमें टर्न भी कम से कम 120-30 टर्न इसमें होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन फिर भी पतला तार है तो मोटर दबेगी, हीट होगी और जल जाएगी, ठीक है। तो गेज भी है जो मोटर के लोड के ऊपर, अगर इस पर हमें ब्लेड चलानी है, पंखे की मोटर होती है तो अलग बात है, लेकिन वॉशिंग मशीन की मोटर है तो वॉशिंग मशीन लोड गेज डालेगी इस पर, तो क्या होगा कि मोटर जल जाएगी। इसलिए जो अब हमने क्या किया, इसमें 4 कॉइल रनिंग की, 4 स्टार्टिंग की सेम टू सेम बनाई है, ओके। और इसमें जो गेज हमने है कि 1 नंबर मोटा कर दिया, 30 नंबर कर दिया है, और टर्न इसमें 97 निकले तो हमने 100 कर दिया, 100 टर्न काफ़ी है, ठीक है। लेकिन गेज बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है, कि क्या गेज आप मोटर में डाल रहे हो। आप मोटा गेज डालोगे तो मोटर की ताकत बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है। तो आपके पास कोई भी ऐसी मोटर आए जो दब रही हो, ताकत नहीं लगा रही हो या फिर जल रही हो, तो उसका कारण पता करें। बहुत सारे भाई तो एक तो मोटर में पहले ही पतला गेज डाला हुआ है, वो 1 नंबर और पतला गेज डाल देते हैं, तो ये भी आपकी बड़ी गलती हो सकती है। आपको ये देखना है कि फैन पंखे की मोटर है तो आप पतला गेज डालो, टर्न बढ़ा दो, तो पंखे की ब्लेड आराम से चल जाती है। लेकिन वॉशिंग मशीन की मोटर है, कोई बड़ी मोटर, तो उसमें पतला गेज करोगे तो मोटर दब के जल जाएगी। खाली मोटर तो अच्छी चलेगी, हीट भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा ही होता है आटा चक्की मोटर हो या कोई बड़ी मोटर। दोस्तों मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी मोटरों में आपको गेज थोड़ा सा मोटा करने की आवश्यकता होती है। अगर मोटर लोड नहीं लेते तो उससे ताकत बढ़ जाती है, स्पीड भी मोटर की बढ़ जाती है। लेकिन कई मोटर हीट बहुत ज़्यादा हो रही है और पंखे की मोटर है तो उसमें आप 1 नंबर गेज पतला करके उसके टर्न बढ़ा दीजिएगा, तो इससे मोटर आसानी से चलेगी। तो ये तो बात हुई मोटर की ताकत बढ़ाने की कि आप मोटा तार कर देंगे तो जो है, बड़ी मोटरें आधा नंबर भी मोटा करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी अच्छी मोटर चलती है, काफ़ी अच्छा मोटर लोड लेती है, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों पंखे के साथ में है, पंखे में कई बार मोटा गेज अगर आप डालेंगे तो पंखे के जलने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि पंखा हीट बहुत होता है। सीलिंग फ़ैन, तो सीलिंग फ़ैन में हमेशा पतला वायर ही आप डालें और टर्न हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही रखें, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दें। ऐसे टुल्लू पंप मोटर होती है तो कई बार टुल्लू पंप में भी आप जो है उसमें आप 1 नंबर घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं तार, लेकिन ज़्यादा का फ़र्क ना करें वरना मोटर फिर जल जाएगी, ठीक है। तो मोटर में जब भी आपको ताकत बढ़ानी है तो उसका एक काम करें, गेज को मोटा करना है, ओके। तो आज की वीडियो में ये जानकारी देना चाहता था, मोटरों का डाटा भी बताना चाहता था। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। मैं छोटी मोटी जो भी आप कमेंट करते हैं, और भी बहुत सारी कमेंट होती है चैनल पे, बहुत सारी कमेंट होती है, तो कुछ कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।